दोस्तों आप इन तीन कैरेक्टर को तो जानते ही होंगे, फरहान, रेंचो और राजू को। इन तीनों को इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है। फरहान को 5,000 मंथली एसआईपी शुरू करना है, रेंचो को 20,000 पर मंथ एसआईपी शुरू करना है और राजू को 2,000 पर मंथ की एसआईपी शुरू करनी है। और ये तीनों लोग, जैसे हमने आपको बताया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई डेट, गोल्ड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इनका गोल क्लियर है कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, इतना अमाउंट, राइट। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो क्रिएट करी जाती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करी जाती है और फंड भी आपको बताने वाला हूं, और किस प्रपोर्शन में और किस तरह से एलोकेशन लेना चाहिए वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबका भैया फंड साइज अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का गोल सेम है कि भैया मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और समय देना है। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और इनसे मिलिए भैया, ये टिप्स के चक्कर में पड़े हैं, ये इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग बंद करिए, आप इन्वेस्टर बनिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाई जाती है, किस तरह से एलोकेशन लिया जाता है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रेंचो से। इसको 20,000 पर मंथ एसआईपी करना है, राइट। तो जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले 2-3 काम आपको कर लेना है। भैया गोल क्या है, किस लिए पैसा जोड़ना चाह रहे हैं और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी और फंड अलग हो जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो उसके लिए फंड अलग अलग हो जाता है, राइट। तो रेंचो को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और भैया रिस्क तो मालूम ही है भैया, अभी रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे, अभी यंग है तो ये रिस्क भी ले सकता है। तो इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है और रिस्क ले सकता है, और 20,000 इसको पर मंथ एसआईपी करना है। तो भैया क्या करेगा, ये कुछ चंक लार्ज कैप में निवेश करेगा। इट मीन्स 4,000, 20% ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। फंड भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, राइट। पहले एलोकेशन बता देता हूं। तो लार्ज कैप में ये 20% क्यों इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि लार्ज कैप में स्टेबिलिटी रहती है, राइट। तो सेफ्टी के लिए ये 20% का एलोकेशन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लेगा। और दूसरा है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में ये 4,000 रुपया डालेगा, 20% का एलोकेशन इसमें भी लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में भैया मालूम ही है कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो अपने हिसाब से लार्ज कैप, स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनियों में निवेश करता है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ का भी चांसेस रहता है। तो इसीलिए ये 20% फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा। और तीसरा फंड जो है मल्टी कैप, मल्टी कैप में ये 20% का एलोकेशन लेगा। इट मीन्स 4,000 मल्टी कैप में भी ये डालेगा। क्यों डालेगा, क्योंकि भैया ये इसमें बैलेंस्ड एक्सपोजर रहता है, 25% लार्ज, मिड, स्मॉल में पैसा निवेश होता है, राइट। इसीलिए ये 20% का एलोकेशन मल्टी कैप में लेगा और स्मॉल कैप में ये 20% का एलोकेशन लेगा। इट मीन्स 4,000 रुपया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ये डालेगा। क्यों डालेगा, क्योंकि ये यंग है। तो स्मॉल कैप में हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं, उनमें रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन भैया जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड। इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है कॉन्ट्रा। भैया इसको मालूम है कि जो सिक्योरिटी सस्ता हो गई है उनमें भी कुछ पैसा इन्वेस्ट हो, राइट। इसीलिए ये कॉन्ट्रा फंड में भी इन्वेस्ट करेगा। इट मीन्स 4,000 रुपया ये कॉन्ट्रा फंड में भी डालेगा। तो क्यों डालेगा, इससे आप डाइवर्सिफिकेशन और जो वैल्यू पिक होते हैं, सस्ता अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स होते हैं उनका एक्सपोजर मिल जाता है। तो कॉन्ट्रा फंड आप सबको मालूम है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उस स्टॉक को खरीदता है जो अंडर वैल्यूड है, जो मार्केट में कोई नहीं खरीद रहा है। तो फंड मैनेजर उन सारी सिक्योरिटी में रिसर्च करके इन्वेस्ट करता है और उसको मालूम है कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर, ये स्टॉक अच्छा करेगा, इसीलिए उसको कॉन्ट्रा फंड बोलते हैं। तो सारे फंड का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। इसको 20,000 इन्वेस्ट करना है, इसीलिए इन सारे फंड को ये सेलेक्ट करेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार डेट में पैसा नहीं डालेगा क्या, गोल्ड में पैसा नहीं डालेगा क्या। तो मैंने आपको बताया ना कि इसका गोल बिल्कुल क्लियर था कि भैया ये जो 20,000 एसआईपी करना है
प्योर मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, ना कि डेट में और ये सब, राइट। अगर आपको भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो इस तरह से एलोकेशन लेना चाहिए। तो 20,000 है, इसलिए इन सारे फंड में ये इन्वेस्ट करेगा। अभी मैं आपको फंड भी बताऊंगा इन सारे कैटेगरी का, लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी और कॉन्ट्रा फंड का भी, राइट। अभी मैं एलोकेशन आपको सिखा रहा हूं। दूसरा है फरहान। फरहान को 5,000 पर मंथ SIP करना है, तो ये भैया क्या करेगा, 30%, इट मीन्स 1500 लार्ज कैप में डालेगा। क्यों डालेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए ना भैया। लार्ज कैप में कम रिटर्न्स मिलता है लेकिन BP कम बढ़ती है। उसके बाद से फ्लेक्सी कैप में ये 30% का एलोकेशन लेगा। इट मीन्स 1500 रुपया ये फ्लेक्सी कैप में भी डाल सकता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में आपको मालूम है कि फंड मैनेजर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जिस तरह से मार्केट का कंडीशन रहता है वो अपने हिसाब से लार्ज, मिड, स्मॉल में निवेश करता है, राइट। तीसरा है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में ये 20% का एलोकेशन लेगा। इट मीन्स 1000 रुपये स्मॉल कैप में ये डालेगा। क्यों डालेगा, क्योंकि ग्रोथ भी चाहिए, थोड़ा सा 2020 भी खेलना है अग्रेसिव ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये यंग है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, राइट। और अगला है मल्टी कैप। मल्टी कैप में ये 1000 रुपया डालेगा, क्योंकि मल्टी कैप में लार्ज कैप, मिड और स्मॉल में 25% का वेटेज रहता है। तो इसमें भी बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन के लिए मल्टी कैप में ये 1000 रुपया डालेगा। तो 5000 को इस तरह से ये निवेश करेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं सर, मैं मल्टी कैप को अवॉइड करके मैं स्मॉल कैप में निवेश करना चाह रहा हूं। तो यहां पर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहां पर मैं सिर्फ आपको यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से पोर्टफोलियो क्रिएट करी जाती है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5000 की SIP करना है तो वो लार्ज कैप में निवेश करेंगे, फिर जाके कोई निफ्टी का इंडेक्स है उसमें भी निवेश कर देंगे, राइट। तो 2-3 फंड एक ही कैटेगरी से निवेश करते हैं, कोई फायदा नहीं है। ओवरलैपिंग से आपको बचना है, अपने रिस्क और गोल को देखते हुए फंड अलग अलग कैटेगरी से सेलेक्ट करना है। अगला है राजू। राजू को 2000 पर मंथ की SIP करना है, तो ये कुछ चंक लार्ज कैप में निवेश करेगा। इट मीन्स 1500 लार्ज कैप में निवेश करेगा। पैसा प्रोटेक्ट भी करना है, कम रिटर्न्स मिले, राइट। तो स्टेबल के साथ साथ उसको सेफ रिटर्न्स भी चाहिए। और अगला है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में ये 500 रुपया डालेगा। यहां पर आप फेरबदल भी कर सकते हैं। किसी को लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, तो यहां पर फ्लेक्सी कैप को रिमूव करके स्मॉल कैप में भी निवेश कर सकता है। और यहां पे बहुत करेगा तो 1000 रुपया लार्ज कैप में और 1000 स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप में एलोकेशन ले सकता है। जैसे मैं आपको बताया ना कि अगर ज्यादा रिस्क लेना है तो स्मॉल में, नहीं तो फ्लेक्सी कैप और यहां पर लार्ज कैप। बहुत सारे बोलेंगे नहीं यार लार्ज नहीं, मैं मिड और स्मॉल में जा सकता हूं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, तो अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं राजू बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है। अब हम 5 म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इन सारी कैटेगरी में अगर किसी को निवेश करना है, लार्ज, फ्लेक्सी, स्मॉल, मल्टी कैप में, तो किन स्कीम में निवेश करना सही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इन 5 ही म्यूचुअल फंड स्कीम को। तो पहली कैटेगरी है लार्ज कैप। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लार्ज कैप में देखो भैया वेटेज लेना चाहिए, इससे स्टेबिलिटी रहती है, कम रिटर्न्स मिलता है, लेकिन जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड, राइट। तो लार्ज कैप कैटेगरी से निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को मैंने सेलेक्ट किया है। 3 मंथ्स में इसने 11% का रिटर्न्स दिया है और इसके कैटेगरी ने 10% का रिटर्न्स दिया है। 1 ईयर का अगर हम रिटर्न्स देखें तो इस स्कीम ने 8% का रिटर्न्स दिया है और इसके कैटेगरी ने भी सेम रिटर्न्स दिया है। 2 ईयर का रिटर्न्स देखें तो इस स्कीम ने 24% का रिटर्न्स दिया है, अराउंड 25% का रिटर्न्स निकाला है और इसके कैटेगरी ने 21 का। 3 ईयर का रिटर्न्स देखें तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 24% का और इसके एवरेज कैटेगरी ने 19% का रिटर्न्स दिया है। और 5 ईयर में इस स्कीम ने 30% का रिटर्न्स दिया है और इसके एवरेज कैटेगरी ने 15% का रिटर्न्स दिया है। तो देख सकते हैं कि ये स्कीम अपने कैटेगरी को बीट किया है 5, 3, 2 और 1 ईयर में। तो जब भी लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश करें स्कीम जरूर देखें, क्योंकि मैंने देखा है कि लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत सारे स्कीम्स हैं। 70 to 80% ऐसे एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं जो अपने बेंच मार्क को ही बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो बेंच मार्क को बीट नहीं करेंगे और एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लेंगे तो आप इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे। उससे बढ़िया है कि भैया अच्छा स्कीम सेलेक्ट करिए। अगर आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड नहीं मिल रहा है तो बेटर है कि आप बताइए इंडेक्स फंड में निवेश करिए। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है और भैया जिस तरह से उसका इंडेक्स परफॉर्म करेगा उस तरह से आपको रिटर्न्स भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको
सोचना है। वहीं पे अगर हम इस स्कीम का फंड साइज देखें 39,677 करोड़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.68%, लॉक इन नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो 7 डेज, बेंचमार्क की बात करें तो BSE 100 TRI को फॉलो करता है। मिनिमम आप 500 से SIP शुरू कर सकते हैं और 1000 से लमसम। रिस्क की बात करें तो देखो इक्विटी में रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। अगर हम एलोकेशन की बात करें तो टॉप होल्डिंग देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में है। अब हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं। दूसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में जो टॉप परफॉर्मिंग स्कीम है उनको मैंने सेलेक्ट किया है। तो पहला स्कीम है टाटा स्मॉल कैप फंड, दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और फोर्थ बंधन स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप फंड। तो इन पांचों स्कीम को एक बार जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि भैया इन पांचों में विनर कौन सा है। तो एक बार रिटर्न्स देखते हैं फटाक से। तो 3 मंथ्स में देख सकते हैं कि ये पांचों ही फंड ने अराउंड 16% से ज्यादा का रिटर्न्स निकाला है। सबसे ज्यादा रिटर्न्स यहां पर देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने निकाला है, राइट। वहीं पे अगर हम 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो सबसे कम रिटर्न्स यहां पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने निकाला है। सबसे ज्यादा रिटर्न्स यहां पर 22% का रिटर्न्स निकाला है बंधन स्मॉल कैप फंड ने। वहीं पे अगर हम 3 इयर्स का रिटर्न्स देखें तो 3 इयर्स में भी देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने 33% का रिटर्न्स दिया है और निप्पॉन इंडिया ने भी शानदार रिटर्न्स निकाल के दिया है 28% का। तो ये सारे फंड ने लास्ट 3 और 5 ईयर में बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिया है। यहां पर देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर में 49% का रिटर्न्स निकाला है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि निवेश करिए, समय दीजिए। पैसा कम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय तो दे सकते हैं, समय तो है आपके पास। अब ऐसा मत बोलिएगा कि भैया समय नहीं है, समय नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, राइट। तो इन पांचों ही फंड ने लॉन्ग रन में शानदार रिटर्न्स निकाल के दिया है। अब हम फंड साइज देखते हैं। तो टाटा स्मॉल कैप फंड का फंड साइज है 9,418 करोड़, निप्पॉन इंडिया का है 58,029 करोड़ और क्वांट का है 26,222 करोड़, बंधन स्मॉल कैप फंड का है 10,244 करोड़ और HDFC स्मॉल कैप फंड का है 30,880 करोड़। वहीं पे अगर हम इनका एक्सपेंस रेशियो देखें, टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट का है 0.37% और निप्पॉन इंडिया का है 0.68%, क्वांट स्मॉल कैप फंड का है 0.68% और बंधन स्मॉल कैप फंड का है 0.39 और HDFC का है 0.78%। लॉक इन की बात करें तो इन पांचों ही फंड में लॉक इन नहीं है। अब हम तीसरा फंड देख लेते हैं। तो तीसरा है कॉन्ट्रा। तो इस कैटेगरी से मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड को सेलेक्ट किया है। इस फंड ने 3 मंथ्स में 8% का रिटर्न्स दिया है, 1 ईयर में अराउंड 6% का रिटर्न्स निकाला है और 2 ईयर्स में 26% का और 3 ईयर्स में इस स्कीम ने 25% का रिटर्न्स दिया है और 4 ईयर में 23 और 5 ईयर में 37% का रिटर्न्स दिया है। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि भैया कॉन्ट्रा फंड में जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं उनमें ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर है इन्वेस्ट करता है। तो भैया जिस तरह से आपका फंड का साइज है उस हिसाब से एलोकेशन लीजिएगा। वहीं पे अगर हम इस स्कीम का फंड साइज देखें 44,069 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो है 0.63% और लॉक इन नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% पेनल्टी लग जाती है अगर आप इस स्कीम से विद इन ईयर एग्जिट करते हैं। ये स्कीम BSE 500 TRI को फॉलो करता है। मिनिमम 500 से आप SIP शुरू कर सकते हैं और मिनिमम 5,000 से लमसम शुरू कर सकते हैं। अगर हम इस स्कीम का एलोकेशन देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज इन्होंने HDFC बैंक, निफ्टी 50, रिलायंस और निफ्टी बैंक में ले रखा है 4.31% का। वहीं पे अगर हम सेक्टर देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर और IT में लिया है। अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से मैंने 2 स्कीम को सेलेक्ट किया है, JM फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। 6 मंथ का रिटर्न्स देखते हैं। JM फ्लेक्सी कैप फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 4% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। 1 ईयर में JM फ्लेक्सी कैप फंड ने 2% का रिटर्न्स दिया है और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 14% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पे अगर हम 3 ईयर का रिटर्न्स देखें तो JM फ्लेक्सी कैप फंड ने 28% का रिटर्न्स दिया है और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 27% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पे अगर हम 5 ईयर का रिटर्न्स देखें तो JM फ्लेक्सी कैप फंड ने 30% का रिटर्न्स दिया है और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने 33% का रिटर्न्स दिया है। फंड साइज की बात करें तो JM फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज है 5,625 करोड़, HDFC का है 74,105 करोड़। एक्सपेंस रेशियो देखें, JM
फ्लेक्सी कैप फंड का है 0.48% और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का है 0.74%। तो यहाँ पर HDFC का थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। लॉक इन की बात करें तो इन दोनों ही स्कीम में लॉक इन नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो JM फ्लेक्सी कैप फंड में मिनिमम 500 से SIP शुरू कर सकते हैं और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप मिनिमम 500 से SIP शुरू कर सकते हैं। लमसम की बात करें तो JM फ्लेक्सी कैप फंड में आप मिनिमम 1000 से लमसम शुरू कर सकते हैं और HDFC में भी आप 1000 से लमसम शुरू कर सकते हैं। तो ये रहा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अगली जो कैटेगरी है मल्टी कैप, और मल्टी कैप कैटेगरी से मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को सेलेक्ट किया है। इस फंड का एक बार रिटर्न्स देख लेते हैं। तो 6 मंथ में इसने 5% का रिटर्न्स दिया है, 1 ईयर में 6% का और 2 ईयर में 27% का और 3 इयर्स और 4 ईयर का रिटर्न्स देख सकते हैं कि 25% से ज़्यादा है और 5 ईयर में 33% से ज़्यादा का रिटर्न्स निकाला है। वहीं पे अगर हम इस स्कीम का फंड साइज देखें 43,483 करोड़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.74%। लॉक इन नहीं है इस स्कीम में। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% पेनल्टी लग जाती है अगर आप इस स्कीम से विद इन ईयर एग्जिट करते हैं। मिनिमम आप 500 से SIP शुरू कर सकते हैं। लमसम की बात करें तो 1000 से आप लमसम कर सकते हैं इस स्कीम में। रिस्क की बात करें तो देखो स्मॉल फ्लेक्सी कैप या इक्विटी के किसी भी स्कीम में निवेश करेंगे तो उसमें रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो ये रहे 5 स्कीम। तो जो भी आपका फंड है 5000, 2000, 500, 3000, 50,000, 1 लाख, जो भी आप SIP करने के बारे में सोच रहे हैं तो गोल देख लीजिए, रिस्क देख लीजिए और कैटेगरी। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो इस तरह से एलोकेशन लेना चाहिए। मैं इस वीडियो से आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया एक कैटेगरी वाले जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उनमें पैसा न पार्क करिए, आपको अलग अलग जो कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड है उनमें निवेश करना चाहिए, राइट। इस तरह से आपको एलोकेशन लेना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।